दिव्यालय की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। स्वागत स्वागत स्वागत। जी हाँ, दिवालिया एक व्यक्तित्व परिचय प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हफ्तावार प्रोग्राम आपकी सेवा में एवरी वीक हम हाजिर होते हैं। मैं हूं आपका होस्ट किशोर जैन, ऑल द वे फ्रॉम यूके। और इस प्रोग्राम में आपको तो पता ही है, धार्मिक, सदाचारक, कल्चर, सामाजिक और हर तरह की सोच विचार के बारे में, कोई इन्वेंशन हो, कोई कुदरत के प्रति हो, कुछ पर्यावरण की बात हो, तो ऐसे हम स्कॉलर्स को लेके आते हैं जिन्होंने परिवार के लिए, जनजाति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ उद्यम किया है और अपनी शिनाख्त जो है खुद बनाई है। अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके भी जीवन में कोई हो तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। दिवालिया वचनबद्ध है उनको आपके साथ, उनकी सोच को आपके साथ रूबरू जरूर कराएगा। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और फीडबैक जरूर दें हमारे हर प्रोग्राम के बारे में कि आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जस्ट पुट योर रिमार्क्स इन, सो वी नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अहम मुद्दे को टच किया है हमने, धर्म। ये पिछले दिनों हमारे कुछ प्रोग्राम्स हुए जिसमें हम सब संतों को बुलाया। उसमें जैन फीमेल जो साध्वी जी थे, उसमें क्रिश्चियन थे, पादरी एक चर्च से, उसमें आनंद मार्ग से आचार्य जी थे, उसमें एक गुरु महाराज थे हिंदू समाज से, और इसके साथ साथ एक हमारे भाई गुरुद्वारा साहब से सिख भाई भी थे, और एक बहुत बढ़िया स्कॉलर जो ट्रैवल कर रहे थे विदेश भ्रमण, उनके साथ भी मुलाकात हुई। आने वाले समय में उन्हें भी हम लेके आएंगे। धर्म क्या है, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये रहस्य है, संवेदना है, संवाद है, आत्मा की खोज है, धर्म स्वयं की खोज है, या धर्म बनाया गया है अपनी सुविधा के लिए। क्या चीज क्या है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने अपनी जर्नी को प्लान किया कि हम संत समाज से तो बात कर चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं कुछ डिफरेंट सोच की तरफ, जिसमें इसको थोड़ा कैटेगराइज करें, डिफरेंट प्रोफेशन में जाएं, उससे पूछें कि धर्म का रहस्य उनके जहन में कैसे घर कर गया, कैसे वो धर्म को मानते हैं। इस बार मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देने वाला हूँ, जो हमारे प्रोग्राम से हमारा सौभाग्य है। हमारे प्रोग्राम में सेकंड टाइम उनको अपना कीमती समय उन्होंने निकाला आए। वो कहते कि सीमा पर तैनात जो भारत माँ के लाल, देख उन्हें आतुर लहू, हृदय हुआ बेहाल। सीमा पर तैनात जो भारत माँ के लाल, देख उन्हें आतुर लहू, हृदय हुआ बेहाल। धूप छाम का होश भी, धूप छाम का होश भी नहीं हृदय में देख, कुर्बानी देकर सदा बदले हैं वे रेख। तो इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। और आज के हमारे मेहमान, मेरे आदरणीय, मेरे बंधु, बहुत ही हमेशा जब भी बड़े गर्व के साथ इनका हम जिक्र भी करते हैं। दिवालिया एक व्यक्तित्व परिचय की श्रृंखला में हमारे बीच है कारगिल युद्ध के दिग्गज, वीर चक्र विजेता कर्नल दीपक रामपाल जी, जो सेवा से अब निवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं।
लेकिन समाज में अब भी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं और हमारे एक ग्रुप के साथ एक तरह एक कि हमारे गार्डियन की तरह हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जय भारत सर। जय भारत। जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपका आना हुआ और एनर्जी मिल गई। ये तो नो वर्ड्स, नो वर्ड्स इसके लिए। गॉड्स तो ग्रेस जी, प्रभु कृपा। सर लास्ट जब इंटरव्यू में जो हमने कुछ जिक्र किए थे आपके एक्सपीरियंस कारगिल वॉर में, राइट, तो वहां पर एक माहौल ऐसा होता है कि आपके सामने कर्म नीति तो होती है कि मुझे ये कर्म करना है कि मैं सामने जो दुश्मन है उसके लिए मैं थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करूं और कम से कम जानहानि करके मैं जो अपना मुकाम है हासिल करूं। लेकिन सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए आपको, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन धर्म के बारे में भी कुछ ध्यान आता होगा कि धर्म नीति इसमें बहुत जरूरी है, जिसमें मानवता, इंसानियत, फेयर डील, कैप्चरिंग द अदर साइड, उसको कम से कम शारीरिक दुख ना हो, कष्ट ना हो, कम से कम उनको सही रास्ते का एक और मौका दिया जाए। तो एक जवान जो है, जो आर्मी पर में तैनात है और सरहद पर जाता है, उसके जहन में धर्म क्या है? हमारे ग्लोबली सुनने वाले श्रोता आज जानना चाहेंगे कि हाउ डू दे टेक रिलीजन। सबसे पहले तो दिव्यालय का किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके साथ रूबरू हूँ और आपके थ्रू बहुत सारे दर्शकगण, उनका भी एक मित्र बनने का मुझे मौका मिलेगा। सर्वप्रथम तो जो फोटो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हाल में ही जी, कारगिल के 25 वर्ष पूरे हुए और रजत जयंती बधाई। समारोह पे मैं कारगिल में ही था। शहीदों को जी, नमन कर गया था और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए और बहुत दिग्गज आए। तो उन सब शहीदों के लिए, न केवल कारगिल के, हर एक हमारे युद्ध के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, आईएनए के शहीदों ने, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सब ने जो कुर्बानियां दी और हमारे देश में आज जो हम आजादी की, जो तिरंगा हमारा लहरा रहा है शान से, गर्व से, जी, और पूरे विश्व में छा रहा है, तो उसके प्रति इन सब ने जिन्होंने अपने खूनों से सींचा है, उनके प्रति कोटि कोटि नमन और वंदना। कोटि कोटि नमन सर। बहुत धर्म। बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज अगर हम पूरे वर्ल्ड में सर उठाकर चल रहे हैं तो सब आप सबके आशीर्वाद से, कि आप तो वहां जाग रहे थे और हम गहरी नींद सो रहे थे। हम इसीलिए सो रहे थे कि आप जाग रहे थे। सो देयर फॉर आपका बहुत बहुत आभार। ये सारे सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, व्हाट वाज द रिलीजन? देयर वाज नो रिलीजन। धर्म की बात हम करेंगे, रिलीजन क्योंकि संप्रदायों में बढ़ जाता है और उसको देखने के हर एक का अपना अपना, मेरे जैसे चश्मे हो जाते हैं, किसी का +2, किसी का 0.5, और कुछ स्मार्ट लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो पता नहीं चलता है वो सेक्युलरिज्म की कॉन्टैक्ट लेंस है या किसकी। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि सैनिक के लिए, एक सैनिक के लिए धर्म क्या है। जी, और एक लीडर होने के नाते, जिनके हम जब युद्ध मैदान में होते हैं, ना केवल उधर लेकिन जिंदगी के हर पहलू में धर्म का हमारे लिए क्या अर्थ है। और वो किसी एक संप्रदाय, किसी एक सोच से ना वो लिमिटेड है। वो एनर्जी की तरह, सूर्य की किरण की तरह व्यापक है, हर वक्त है। हम, हमारी पृथ्वी घूम जाती है और हमें अंधेरा लगता है, सूर्य तो दीप्यमान है, वो तो चमक ही रहा है बिल्कुल जी, आसमान में। और तो पृथ्वी घूम गई तो हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब रात नहीं हुई, सूर्य तो चमक ही रहे हैं। सो शुरू में ये करना चाहता हूं जो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जो धारण करने योग्य हो, जो मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं, और जैसा चाहूं कि जो मेरे सामने वाला जो शख्स है, जो मेरा चाहे दुश्मन भी हो, वो मुझे कैसे ट्रीट करे, वो मेरा धर्म है।
हाँ, इसको और थोड़ा सा विश्लेषण देता हूं कि हम लोग जब ट्रेनिंग में भी रहते हैं, हमारे पास हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी एक ताकत है कि हर धर्म हर संप्रदाय के लोग एक सैनिक है। चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो इस्लाम को मानता हो, चाहे वो गुरुद्वारा साहब में जाके शीश नवाता हो, या चर्च में जाके होली क्रॉस के सामने बैठ जाओ। पारसी भी मेरे सैनिक भाई मेरे साथ हैं। मतलब ऐसा जी कोई रिलीजन नहीं है जो इसमें नहीं है, लेकिन इनका समावेश हो जाता है। और हम एक कोई मंदिर नहीं बनाते, हमारी जगह का नाम ही है सर्वधर्म स्थल। सर्व जी। धर्म स्थल। धर्म। सब के जी सब देवी देवता जिस भी रूप में आप चाहते हैं वो वहां विराजमान है। होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन उस तरह की पूजा जैसे हिंदू करते हैं, सब मिलकर। जिस दिन ईद होगी सब मिलकर जी वहां जाएंगे। गुरु जी नानक जयंती के ऊपर सब वहां पे होंगे, क्रिसमस पे सब होंगे। जी। सो बहुत अच्छा। एक तरीके से हर चीज का मानना है और हर चीज को नमन करना है। हर चीज की जो अच्छी बातें हैं, जो हमें शक्ति देती हैं, जो अपने जी कर्तव्य को, अपने कर्म को पूरा करने का मौका देती हैं, हम उस जगह से हर हर चीज को, क्योंकि आपको मालूम है जैसे हम भोजन करते हैं, हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करती, वैसे ही हर सोच हर आदमी को सूट नहीं करती। लेकिन कुछ जी ना कुछ चीज, चाहे आप कहे, कोई लोग कहते हैं सर मुझे राजमा सूट नहीं करते, लेकिन कोई लोग चावल राजमा के बगैर जी नहीं सकते। जी नहीं इस सब सकते। बहुत अच्छा मिश्रण बन जाता है। और जो जब जी मैं राजस्थान में था तो मैंने देखा कि मेरे बड़े मित्र खिचड़ी बड़े प्रेम से खाते थे। तो खिचड़ी में भी अच्छा इतना जी कुछ मिल जाता है कि सारी चीजें आ जाती हैं। सो जी कमिंग जी टू द पॉइंट, इट इज दैट धर्म इज जो धारण करने योग्य। इसका मैं जी एक छोटा सा इस डाइवर्सिटी में एक सिंगल पॉइंट जो मैं लेके आना चाहूंगा, जो बचपन से हम पढ़ते थे, और अगर हम साइंस से जी भी रिलेट करें तो बचपन में हमें एक छोटा सा डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिखाया गया था, प्रिज्म में, फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ लेते, लेकिन हम याद नहीं जी रखते। तो कल किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनको यह कहा कि हमारी सोच कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि विपग्योर जो सतरंग है इंद्रधनुष का, विपग्योर जी की जब लाइट घुमा के हम प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो वो जी। प्योर व्हाइट लाइट दिखती है। या प्योर ट्रू। व्हाइट लाइट को हम जब सूरज की तरफ देखते हैं पानी की बूंदों से तो हमें इंद्रधनुष दिखता है तो वो इंद्रधनुष एक दिखता लाइट, है। जी प्योर जी व्हाइट लाइट। एनर्जी जी। कहें, रब कहें, राम कहें, रहीम कहें, किसी यही भी रूप कहे में देखें, कुछ भी कहे फादर। कुछ भी जी जी कहें, तो प्रभु, जी वो शक्ति, वो एक ही है। जब हम इस चीज जी को समझ लेते हैं तो हमारे को जो करने योग्य बात जो सैनिक के लिए आ जाती है, कि हमने जी अब कर्म के ऊपर आ जाते हैं, कि धर्म है जो मैंने धारण किया, और कर्म वो है जो समय अनुसार जिस चीज की मांग थी उस वक्त के हिसाब से, युद्ध का समय था तो युद्ध में वो जी सही काम किया, निर्णय लेना पड़ा। गीता का जी जो शुरुआत ही जब जो लिखी गई है कि जी अर्जुन के मन में विवाद पैदा हो गया कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा, ये हर सैनिक के मन में जी आता है, सामने होते हैं, जी क्योंकि किसी जी ने कोई बाई बर्थ किसी का मौत के घाट नहीं उतारता। बहुत मुश्किल है, अगर मैं नो कल किसी को पिस्टल पकड़ा दूं, बोलो गोली मार दीजिए, नहीं मारी जाएगी, नहीं, हाथ नो। कांपते हैं। तो जी उस वक्त जब आपके सामने ये है कि ये राष्ट्र प्रेम है, कि या इस वक्त आपकी ड्यूटी है, आपने इस जी कर्तव्य को करना है, और इस तरीके से करना है कि जी आपका जो सहयोग है, चाहे वो राष्ट्र में हो, चाहे शांति में हो, सुख में हो, समृद्धि में हो, वो उस वक्त की जी आपकी कर्म है। बिल्कुल। जी जी मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल लाइव आपको देना चाहता हूं अपने दिल से जी और अपने लिए, उससे जी इसको बात करने के लिए। कारगिल जी युद्ध में हमारे दुश्मनों ने अमानवीय कार्यक्रम करे, वो उनकी तरीका था करने का। आपने जी सुना होगा, और पूरे विश्व को मालूम है कैसे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम को पकड़ के इन्होंने उन्हें जी अमानवीय यातनाएं दी, कैसे उनके शरीर का हस्तक्षेप किया। पर जी ये जब कार्रवाई उन्होंने की, ये उनकी सोच थी, उनकी जो रहनुमाई थी उस वक्त थी। एक जी भारतीय सैनिक होने के नाते जब हम युद्ध कर रहे थे, हमने युद्ध के जी मैदान में जब अपने दुश्मन को शिकस्त दी, और हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने कहा कि सर हम भी इनका सर धड़ से अलग करके इनको भी हम वही यातनाएं देंगे जैसे इन्होंने हमारे सैनिकों को दी। उस जी वक्त एक लीडर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था, और जो प्रभु जी कृपा से उनके
उन्हीं की निमित्त मात्र हैं, अपने सैनिकों को कहा कि हमने अपना कर्म अपने युद्ध भूमि में अदा किया, उनको शिकस्त जी दी, वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, वो उतनी जगह है। लेकिन अब ये धर्म विरुद्ध कार्रवाई है। अब इस जी, वक्त हम किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो नहीं मैं नहीं करेंगे। चाहता कि मेरे साथ की जाए। मगर जी मुझे जी नहीं अच्छा लगा मेरे बहादुर सैनिक कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम के साथ हुआ, तो कतई जी ऐसी बात नहीं होगी कि मैं जी कुछ ऐसी कार्रवाई करूंगा जिससे कि जी, मुझे ताउम्र अपने आप से जी ही आंखें मिलाने में के लिए या शर्मिंदगी हो, हेजिटेशन हो, या हेजिटेशन हो, बिल्कुल। हाँ जी तो जी जी। अपने आप को इस तरह से धर्म की परिभाषा जो आपने पूछी एक सैनिक के लिए क्या है, कि क्या हमारी जी ट्रेनिंग है, क्या हमें जी सीखना है। और मैं ये जी चाहता हूं कि ये चारों तरफ हमारे समाज में व्याप्त है, पर कभी जी कभी दुख होता है देखकर कि हम इस धर्म को इतना छोटा संकीर्ण कर देते हैं, इतनी बाउंड्री में जी बना देते हैं कि ये जी तो जी। अथाह सागर है, ये सूरज की रोशनी है, कैसे हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं। नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो एक ओशन है, इसकी तो एक बूंद भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ये कह लो कि दिमागी जो है सोच, कहते हैं ना कि छोटी सोच जो है वो थोड़ा आड़े आ जाती है। और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने एक छोटा सा दायरा बनाकर इसको भूल भुलैया में डाला हुआ है जनजाति को। लेकिन ये कितना कठिन है एक सोल्जर के लिए, एक आर्मी पर्सनल के लिए, कि पूरी लाइफ जो है वो टोटली डिफेंस डिफेंस डिसिप्लिन डिफेंस उसमें ही जा रही है। और उसके साथ साथ इसका ज्ञान होना, तो हाउ यू प्रोक्योर ऑल दैट, वो कैसे आपको, क्या वहां पर प्रीचिंग इस चीजों की होती है, और डू यू रीड बुक्स वहां पर, या वहां पर मंदिर दिवालय जिनालय गुरुद्वारा मॉस्क कुछ ऐसी चीजें हैं। तो हमारी पब्लिक जरूर, मैं हाँ, डीप बातें नहीं पूछूंगा, लेकिन ये क्यूरियोसिटी एक सिविलियन नहीं के नहीं नाते में बिल्कुल। पूछना चाहता नहीं किशोर जी, बहुत सही कहा आपने। जैसे हम तो सरहदों पे रहने वाले बाशिंदे हैं, हमारे जो पीस स्टेशन में मिलिट्री कैंप्स वगैरह हैं, हर जगह पे, हर सेना में ऐसे ही होता है, जो सरहद पे रहते हैं वो सरहद पे, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारे चर्चेज वो बेस्ट पीस स्टेशन में होते हैं। पर मेन बात ये है कि जागरूकता के लिए, अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए, हर सैनिक को अपने अपने समय में, और मैं खास तौर पे इसमें काफी अच्छे मुझे रहनुमाई मिली मेरे सीनियर से, मेरे कुलीग से, कि आपने पढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम व्हील को री इन्वेंट करते रहेंगे। अगर एक बार व्हील बन चुका है तो मैं मूर्ख हूं अगर मैं फिर उसको बनाने में बैठूं। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने गीता में लिखा, इस्लाम के बारे में मैंने कहीं और से पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में जो विशेष मैंने टीके पढ़े, मेरी जो बाइबल की मेरी अपनी कॉपी है, मैंने उससे सेंट जॉन्स की, जी सेंट जेम्स की बाइबल कॉपी, तो उसमें से जो जो मैं पढ़ता गया उससे एक निष्कर्ष निकलता चला गया आगे आगे धीरे धीरे, कि जी वट एवर पीपल आर सेइंग, ये जो छोटे छोटे लोग बोल रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। फिर इस वक्त जी, मुझे बचपन की जो हमारी कहानियां हैं वो बहुत याद आ जाती हैं, कि चार अंधे आदमियों को हाथी को टच करने के लिए बोला गया, क्या तो बात है, जिसने पाँव छुआ अनेकांतवाद। उसने कहा वो हाँ, पिलर है, जिसने पूंछ तोड़ी वो उसने कहा स्नेक है, जिसने सूंड जी बोली वो अलग है। और पूर्ण जी, हाथी तो उन्होंने देखा नहीं, तो उन्होंने जो देखा परसीव नहीं। किया उतना बता दिया। सो हम्म, व्हाट आई वांट टू से इसकी परसेप्शन को वाइड करने के लिए, और उस जी वक्त उस परसेप्शन को बताने के लिए, तो आज जी आपसे जैसे मुझे मौका मिला वो परसेप्शन मुझे मिली। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भिन्न भिन्न लोगों के साथ जो अलग धर्म को फॉलो करते थे, नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, ना मेरे जी में ना उनमें कोई गलत है ना सही है, वो एक उनको जी मार्गदर्शन, एक रास्ता उन्होंने पकड़ा है। अगर मैं कहूँ जी जी वॉयलेट लाइट लाइट की बहुत अच्छी है और इंडिगो अच्छी नहीं है, या ब्लू लाइट अच्छी है ऑरेंज नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा मूर्ख समझूंगा। पर उनके जी जी साथ रह के, उनके समावेश में रह के, ऐसे ऐसे नए जी रंग उत्पन्न हुए सृष्टि के, ऐसी नई सोच और धारणाएं आई, कि जो मैं आज सोचता हूँ कि हम जैसे लोग जो बातचीत करते हैं और जब आपके माध्यम से समाज के सामने आते हैं, तो हमारा ये जी दायित्व भी इस वक्त बन जाता है
कि जो कुछ हमने जी समाज से ही सीखा और उसको जी एक अच्छी तरह से एक कंसाइज जिस्ट हम बच्चों के लिए पेश कर सके, समाज में पेश कर बिल्कुल। सके, और वो उस जी नजरिए को इवेल्युएट करें। मैं ये नहीं कहता जी हूँ उसको अडॉप्ट करें, इवेल्युएट करें, और वर्थ इट है जी तो प्लीज गो अहेड। जी जी, दिस इज काइंड ऑफ अ एड ऑन टेक्निक एंड समाज के हित के लिए एक ऐसे तराशे हुए हीरे का आगमन जो समाज में आकर अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना और वहां पर आकर अपने रूटीन को इंट्रोड्यूस करवाना, ये बहुत ही अनुमोदनीय कार्य आप कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि इंसान थोड़ी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लेता है या पीजीसी कुछ, उसके बाद टीचिंग में निकल जाता है। दैट इज समथिंग जस्ट अ बेसिक जो है पढ़ाई की ही तक ही सीमित रहती है। लेकिन आप जो एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके आए हो और उसको समाज में आप दे रहे हो, उसके बारे में कुछ बताइए कि हाउ यू यूटिलाइजिंग योर एक्सपर्टीज नाउ। एक्सपर्टीज तो कहना आपका बड़प्पन है, देयर इज नो एक्सपर्टीज। हाँ, लेकिन एक छोटी सी देखिए, कोशिश है। आप वीर चक्र सम्मानित हैं और आप उस महान हस्ती के साथ सेम बटालियन में जहां पर विक्रम बत्रा का नाम परमवीर चक्र बड़े गर्व के साथ दिया जाता है, जो उस जगह पर थे। आई थिंक 4875 वाज द, या बिल्कुल एम आई राइट? बिल्कुल। या सो That's it, दिल पे, सर यहाँ लिखा हुआ है, दिल पे लिखा हुआ है इस पे। बिल्कुल। तो सो जब वो विजय पाई है और वहां से आकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो कितनी वो एक्साइटमेंट हो रही है, मैं तो बयान नहीं कर सकता, बट आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू। किशोर जी, मैंने पहले मैं भी ज्यादा स्टेज पे नहीं आता था, तो अपने दिल की बात है आपने जैसे शेयर की, मैं भी ऐसे, तो मुझे कहीं आभास हुआ और दोस्तों मित्रों ने कहा कि अगर आज आप जिंदा हैं, वो ऊपर वाले की ही कृपा है और उनकी कुछ इच्छा रही होगी। और सैनिकों की आवाज साधु संतों की तरह, कई ऐसे लोगों ने कहा कि सैनिक और साधु संत, चाहे हम उस कैटेगरी भरिए, मैं किसी और के शब्द बोल रहा हूं, कि आप लोग सब त्याग करके जाते हैं तो यू आर ऑल द सेम कैटेगरी फॉर द समाज। साधु, सैनिक और समाज, ये तीनों स से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ कीजिए। और आज के बच्चों के लिए अगर आप जी रूबरू होके उनको बताएंगे कि किन विपदाओं में, किस तरह के माहौल में, जी जहां मौत निश्चित थी, वहां पर भी आप लोगों ने अपना धैर्य रखा, आपने सारा कुछ रखा, एक तरह से एकता रखी, और दिए हुए टास्क को, ऑब्जेक्टिव को मां भारती के चरणों में लाके वापस सौंपा। तो उसकी शक्ति को बताने के लिए आपने समाज के सामने आना जरूरी है। तो उसके लिए तहत ही मैं ये आ रहा हूं। सो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये माँ सरस्वती जी की कृपा है, ये उन सैनिकों की, वीरों की आवाज है जो मैं रखता हूं आपके सामने। तो जी बात, चर्चा हमारी क्योंकि धर्म से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे पहले जो हम कहीं से भी देखें, हर एक धर्म के अपने पिलर्स हैं, जिसे हम कह जी सकते हैं। तो उस पिलर जी में एक बहुत बड़ा हमारा पिलर जिसे माना जाता है वो है दान का। जी आपने अपनी कंट्रीब्यूशन दान करनी है। जो हम, हमें लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये मैं को कम करने के लिए ये दान का जो शब्द है वो हमने जी करना है। कोई 10% बोलता है, कोई X% बोलता है, कुछ भी बोलता है। चाहे मैं सिर्फ, वो सिर्फ पैसे का दान नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से जी वो दान है, वो आपके टाइम, आपके एफर्ट्स, आपके विचारों का, जो आप समाज के सामने रखते हैं, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो वो जी सबसे पहली चीज है जो एक सैनिक को करनी है। वो कैसे? जी वो कैसे? वो एज ए लेक्चर नहीं बताया जाता, वो बताया जाता है कि आपका एक दोस्त है जिसको हम फौज में बडी बोलते हैं। ये दो, एक जी और एक बड़ी डिफरेंट है, तो ये अलग है, ये अलग है। एक और एक जी प्लस हो गए तो ये जी सिर्फ बड़ी 2 होंगे। पर ये एक और जी एक को 11 करना है, 2 भी जी नहीं करना। गुरु 11 गोविंद करना सिंह है। जी ने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाओ। एक लड़ाओ, फिर तो गोविंद वो सिंह जो नाम का। एक है, जी वो जो एक है, उस परिभाषा में आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखना। अगर आपने एक बॉडी का ध्यान रख लिया
आपने अपने समय, अपने एफर्ट्स उस बडी को दे दी, उसकी जिंदगी के लिए, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे अमन के दौरान हो, चाहे वो उसके परिवार का हो, तो वो आपने, आपके लिए भी वही कर रहा है, आपका बडी। तो आप निश्चिंत वेरी हो गए कि मेरे पीछे कौन है, वो सब टेकन केयर है। जब हम युद्ध में थे, हमारे बडी, हमारे पूरा हिंदुस्तान था, मुझे ये विश्वास था। आज भी क्या जब मैं बात है, कारगिल में क्या गया, तो पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे था। आज शहीदों को नमन करने गए, तो प्रधानमंत्री जो देश के सबसे फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहां शहीदों के लिए आए। इस बात को साबित करता है कि पूरा देश हमारे पीछे था। तो हमें अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, किसी की चिंता नहीं थी। हमारा, जैसे ये पहाड़ आप पीछे देख रहे हैं, हमारा लक्ष्य एक ही था कि यहाँ से जी, अपने जो दुश्मन आके बैठे हुए हैं हमारी टेरिटरी में, उनको दिखे खदेड़ के भगा देना है। वो यस, हुआ, यस, और वी वो शुड बी हुआ इट। जी, इस थॉट से कि आई एम फॉर माई बडी एंड माई बडी इज फॉर मी एंड माई होल नेशन इज माई बडी बिहाइंड मी। आई कांट लेट माई कंट्री डाउन, आई कांट फेल इन माई मिशन। फेलियर तो हमारे वर्ड, इम्पॉसिबल, फेलियर, दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग इन ए सोल्जर्स नॉट डिक्शनरी। एग्जिस्टिंग। जी, तो जी, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जी, कॉलेज डिक्शनरी, जेम डिक्शनरी, उनसे इजाजत ना लेते हुए भी स्टूडेंट की लाइफ में भी जो हमें जी, सुन रहे हैं, अब उम्र हम स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जो अभी टीनेजर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टरेट्स कर रहे हैं, जी, तो जी, आपकी लाइफ में भी द वर्ड इम्पॉसिबल, द वर्ड फेलियर सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर आप शुड बी इस, डिलीटेड। हाँ, डिलीट कर दिया सर। आज आपके महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, आपके सामने, उनको, उनसे ये वादा लेना चाहता हूं कि अगर आप सुन रहे हैं, जी, अगर आप इसको वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, प्लीज डिलीट इट फ्रॉम योर वर्ड लेक्सिकॉन डिक्शनरी। डिक्शनरी। फेलियर एंड इम्पॉसिबल आर जस्ट नथिंग। तो देखिए, ये ये, एक भारतीय जवान की आवाज है जो हमारे बीच बैठे, और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है। यस, ही कैन लिव फॉर हिमसेल्फ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ही गॉट एम्पल सोर्सेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन भावना देखो कि वहां पर सरहद पर तो सर्व करना ही था, वापस समाज में आकर भी वो बकायदा एज ए सोल्जर अपने विचारधारा को, अपने समय को सर्व कर रहे हैं। सो सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। सो यू मस्ट सर्व योर बडीज। तो ये पॉजिटिवनेस आपके मन में, जहन में शुरू से ही रही, या यू गेन्ड इट एज यू वेंट अलोंग? ये कहते हैं ना जी, हर कामयाब आदमी के पीछे, कोई कामयाब समाज के दायरे में, पर एक हर अच्छे इंसान के पीछे उनकी माँ का हाथ होता है। शिवाजी की को शिवाजी बनाने में उनकी माँ का हाथ था, और दीपक रामपाल को दीपक रामपाल बनाने के लिए मेरी माँ का ही था। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि नर ही नारायण है। अगर आपने अपने नर की सेवा कर ली, तो आपको नारायण अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ये उनकी वाणी मैं बोल रहा हूँ। मुझ में मेरा तो कुछ भी नहीं है जी। ये गुरुओं की वाणी है, या माँ की वाणी आपके और आपके पूरी टीम के आगे मैंने रखी है। और जी, उन्होंने ही जैसे ये कहा, तो आपने पूछा कि और इससे मुझे क्या मिला। मुझे मिला, क्योंकि जैसे युद्ध ही नहीं हमारा टाइम रहता है, जब पूरे इतने सारे, जैसे लेडीज भी, माताएं भी कहती थी, भाई घर में 10 बर्तन होंगे तो खड़केंगे, कुछ खनखनाहट तो होगी। तो वैसे भी मेरी सही है। टीम में अलग अलग, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से नीचे अंडमान निकोबार भी बोलते, मैं वहां पर भी गया था, तो जी, कहते सर जी, आप जब भी बोलना है, कन्याकुमारी तक नहीं रुकना, अंडमान निकोबार तक भी जाना है। सो कश्मीर से जी, जब मैं अंडमान निकोबार तक भी गया, और वहां के सैनिक भी मेरे साथ सर्व कर रहे थे, मेरा सौभाग्य था। तो अलग सोच, विचार और धारणाएं जब आती हैं, तो पीस और जी, हार्मनी, वो आपस में, ये एक एनर्जी फील्ड है जो साइन वेव की तरह ऊपर नीचे उठता है। लेकिन उसमें उसमें भी एक हैप्पीनेस लाने की जो क्रिया है, जो कला है, जो मैं सोचता हूँ, जी, जो हमें धर्म ही सिखाता है कि हमें सुनना सबको है, हमें सब हाँ, बोलने का मौका देना है। और जब वो जी, सब बोल लेते हैं और अपने दिल जी, की बात, क्योंकि अगर कुंठा होगी, चाहे हम अपने आप से ही, खुद की ही अपनी ही बात ना सुने, तो मन में कुंठा पैदा जी, होती है, स्ट्रेस पैदा करती है। और उससे एग्जैक्टली, बच्चे बोलते हैं, सर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। क्या कारण था? मुझे आईफोन नहीं मिला, या मेरे 93.2 नंबर आए और 94 नहीं आए। तो वो अपने जी, आप का संवाद भी जब हम बंद कर देते हैं, और लिसनिंग जो हमने सीखी
कि आप सुने सबकी, सब जब बोल लेंगे, जी प्रेशर कुकर की जी सीटी जब बज जाएगी, सब अपने आप जी सब कूल डाउन हो जाएगा। नहीं वेल बजेगी तो सेड। वो प्रेशर और कुकर भी फट जी जाएगा। जी, और तो दूसरी ये बात तो ये है सर कि जब हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, जी, तो हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। तो अगर एब्सोल्युटली हम सर। चाहते, जी जी, जी, वंडरफुल वंडरफुल, तो बड़ा एग्जैक्टली एग्जाम्पल। एक जब हम इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स की कोर्स कर रहे थे और सैनिकों को, ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, वृद्धों को बोलने की ज्यादा आदत होती है, मैं बहुत करते हैं, तो द फर्स्ट दे टीच यू इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड हियरिंग। यू हियरिंग आपने सुना और कान से निकाल दिया, लिसनिंग आप उसे इम्बाइब कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, एम्पैथाइज कर रहे हैं कि वो पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या वो उसके मोर इज लेफ्ट अनसेड देन सेड इन द वर्ड्स। ये कहा राइट। बात मुझे समझ बड़ी थोड़ी देर से आई, लेकिन आई कि उसकी आई। बॉडी लैंग्वेज को आपने पढ़ना है, आपने उसको सुनना है, उसको देखना है, समझना है। वो कुछ शब्दों के, अगर हम सिर्फ भावार्थ शब्दार्थ करेंगे, भावार्थ भी नहीं समझते। बचपन में कविता जी थी, उसमें कवि का क्या भावार्थ है, वो हम जी जी हमें लिखने का एक्सप्लेनेशन का मौका मिलता था, वो हम जी भूल जी जाते हैं। तो जिंदगी में जी हमारे चाहे मित्र हो, चाहे हमारा परिवार हो, वो कुछ बोलना जी चाह रहे हैं, अगर एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए सन जी नहीं वो सुन पा रहे, हाँ हाँ करके, जी तो मतलब लिसन किया, पर जी हियर किया। अब आप डिसाइड करें आपकी हियरिंग और लिसनिंग क्या है। शब्दार्थ तो समझ गए, भावार्थ नहीं समझे। और कुछ जी ऐसे जो जी आंखों से कही गई भाषा को भी नहीं समझे, वो सिर्फ इट्स नॉट ओनली इन लव एंड इश्क में और रोमांस में नहीं है, डेली लाइफ में नो भी नो। है। और एक छोटा सा ये उदाहरण आपको फिर देता हूँ अपने जी पर्सनल लाइफ से। मैं अभी कॉर्पोरेट सेक्टर जी में था, जी जी खड़ा हुआ, बिल्कुल। और जी वहां पे सेना जैसा माहौल तो नहीं होता, लेकिन एक लड़का ड्यूटी पे था, रोज मिलता था, सलाम दुआ करते थे हम, मैं जाता था और वो उसमें। तो मैंने उससे पूछा, निशांत क्या बात है आज, कुछ परेशानी है आपको? तो जी पहले कुछ नहीं बोला, वो उसने खड़ा रहा, फिर मैं ऑफिस चला गया। करीबन जब टी ब्रेक हुई तो वो आया, कहता सर आपको कैसे पता चला मैं, मेरे को परेशानी है? मैंने कहा बेटा आपकी जी आंखें कुछ और बोल रही थी और आपका शरीर कुछ और बोल रहा था। जी So your eyes were expressing a different emotion, and he was saluting. फेस That was रीडिंग his कर ली। duty. जी जी। तो वो फेस रीडिंग है, ये तो शिक्षा हो जाती है, जैसे मैंने कहा सीखने को मिला। तो हमें देखना भी है, सुनना भी है। और यहीं जी पर जो मैं बात कर रहा था कि मेरे लिए धर्म क्या है, मेरे लिए धर्म है जो मैंने धारण किया। वापस जी बात आज क्योंकि धर्म की है, तो धर्म के लिए जी मैंने सिर्फ वो पीस, हैप्पीनेस, हार्मोनी यही चाहिए अल्टीमेटली हमें। सर व्हाइट लाइट जो मैंने शुरू में कहा, विभिन्न रंगों से सिर्फ वो इटर्नल हैप्पीनेस, पीस की चाहिए हम सबको। तो जी। द रीजन इज सर मैं कि एक, या मैं ये जी चीज मैं आपकी ना हमेशा ऑलवेज एडमायर करता हूँ, जब भी आपसे ऑफ द एयर भी बात होती है, तो उसमें सूक्ष्मता जो आपने जिस हिसाब से बताई, जो ज्ञान की बात, समटाइम क्या होता है कि इंसान सोचता है कि अ, जो सामाजिक, धार्मिक, सभ्याचारक, राजनीतिक हर चीजों से परे होती है आर्मी, और उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि लेट मी कैरी ऑन व्हाट आई वांट टू डू, देन आई डील विद इट व्हेन आई कम बैक टू अदर्स। लेकिन आप में हमने एवरीथिंग, एवरीथिंग इन वन पाई है। क्या सभी सोल्जर्स ऐसे ही होते हैं? और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका जो मोमेंट था ऑन, जब विजय पताका लहराने का, उसके बारे में मैं डेफिनेटली सुनना चाहता हूँ। हमारे बहुत जिज्ञासा है कि आपकी जुबानी आज जो बात कही जाएगी, वो लोगों के लिए कहानी ना बने, वो पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आज समाज जो है बहुत जिज्ञासा से सुनना चाहता है। आपका पहला प्रश्न का पहले, जनरली मैं सेकंड को फर्स्ट बोलता हूँ, फर्स्ट को सेकंड बोलता हूँ, पर इस बारी मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि बाकी सोल्जर्स, आप जो बाकी सोल्जर्स जिनसे भी मिलेंगे, वो मुझसे आप सब बेटर वर्जन ही पाएंगे। सो जैसे कहते हैं iOS 1 2 3 4 15 16 आया है, आई एम ए वेरी ओल्डर वर्जन, एंड देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड बेटर वर्जन अवेलेबल विद मी। जो भी आपको मुझे मिलेगा, मुझसे बेहतर ही मिलेगा। और राष्ट्र आपकी के महानता लिए है। लगे हुए, अथक प्रयास कर रहे हैं अपने अपने फील्ड्स में।
चाहे मेरे भाई बंधु जो मेरे साथ के हैं, जो सर्विंग भी हैं और जो रिटायर भी हो चुके हैं, वो मुझसे बहुत बहुत आगे ऊंचाइयों पर हैं। सो उनसे तुलना में कोई नहीं। मैं आपका बिल्कुल, अगर आप मस्को वैली के जो घाटी बोल रहे हैं, मैं समुद्र तल हूँ, वो आसमान की गगनचुंबी बुलंदियां हैं जी। अरे वाह, आपने छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया। और जी ये आपकी महानता है, ये ग्रेटनेस है, हम्बलनेस है, आपसे ये सीखने को मिलता है। और एक छोटा सा अंश भी हमारे बीच आ जाए तो हम बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। बिकॉज आज कहते जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और इसके ऊपर कंट्रोल करना वैसे ही डिफिकल्ट है। अन्न तो चलो कोई बात नहीं, वो डाइटिशियन के हाथ में चला गया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आ रहा कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, मैनेज रोजमर्रा की जिंदगी, डिसिप्लिन टुवर्ड्स धर्म, डिसिप्लिन टुवर्ड्स कर्म, और अपनी ड्यूटीज जो सीखना है। तो एक सोल्जर की जिंदगी पढ़ लो, तो उसमें से पूरा ग्रंथ आपको मिल जाएगा। ये जो मेरी अपनी खुद की सोच है। तो जो आखिरी लम्हे उस विजय अ, वि- पताका के, तो व्हाट वाज द सीन जस्ट बिफोर एंड व्हेन यू डिड इट? आपने जैसे कहा कि सैनिक की जिंदगी है ना जी, इस लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर ऊपर बैठे हैं। जब हम युद्ध में गए तो हमें यही नहीं पता था कब किस चीज का अंत होगा। हम मई से लड़ रहे थे, जून जुलाई, और हमारा फोकस आगे हुआ जब हमने विजय पताका फैलानी थी मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे 8 जुलाई को। तो ये नेशनल फ्लैग जनरली हम कैरी नहीं करते, ऑपरेशन एरिया में और सारी चीजें होती हैं। तो 4 तारीख से युद्ध चल रहा था। 8 की जब हमें हुआ कि हमने अभी विजय पताका फहराने का टाइम आ गया है, तो एकदम से हुआ कि फ्लैग तो है ही नहीं, फ्लैग कैसे बनेगा, फ्लैग का क्या करा जाए। सो यहाँ पे जो मैं आपको कुछ एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो हमारे राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए जो हम बात करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आज शायद पहली या दूसरी बार ये पब्लिक डोमेन में आ रही है। तो जब हमने फ्लैग मंगाया, हम तो पोस्ट पे जा रहे थे, अभी टाइम था, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो बेस से आएगा, वो नीचे है। हम अटैक इन पहाड़ियों पे कर रहे थे, नीचे से आना था उस वक्त, तो सिर्फ अपने हथियार, गोला, और 4 दिन से ना खाना ना पानी कुछ। तो उन्होंने, लड़कों ने, हमने नीचे वायरलेस पे बोला कि नेशनल फ्लैग चाहिए अभी, और ये हम करना चाहते हैं, पूरी ध्वज, अपने देश का परचम फहराना चाहते हैं। सो हुआ ये कि जो नीचे हमारे मित्र थे, उन्होंने जब फ्लैग भेजा और उसके बाद हमें उसके बनने की कहानी आई, तो मंदिर एक छोटा सा साथ चलता है, तो वहां सफेद चादर बिछी होती है। मैंने जाट रेजिमेंट कमांड करी है, सर्व किया है। तो मंदिर से सफेद चादर लिए गई थी। हरा रंग एक बगल में हमारा जो ऑफिस था उसका टेबल क्लॉथ से लिया, जहां पे सब लोग काम करते हैं। अब केसरिया नहीं मिल रहा था। तो वहां जैसे ये हलचल हो रही थी उस वक्त युद्ध में, सिविल ड्राइवर भी हमारे साथ आते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियां कम होती हैं, तो मदद के लिए वो हमारा लेके आते हैं। सरदार जी ने बोला की गल हो गई थी, कहते केसरिया नहीं लग रहा है। उसने बोला केसरिया रंग नहीं मिल रहा जी। उसने अपनी पगड़ी उतार के वो दे दी। तो माँ भारती के चरणों में, जो वो हमारा जो लोकल टेलर, क्योंकि फौज में रहता है, वो टेलर ने सिला, हमारे लड़के ने पेन से अशोक चक्र बनाया। और जो पहला जो ध्वजारोहण हुआ, वो वाकई ही, देखिए स्क्रिप्ट राइटर ऊपर वाले बैठे हैं। वो आज तक मुझे, वो लड़का अपनी ड्यूटी करके, सरदार जी चले गए, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर उनको तक कहीं मिले तो वो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं उनको एक बार अपने गले से लगाना चाहूंगा। तो उन्होंने अपनी पगड़ी, जो मान और शान है, वो ध्वज के लिए दी। सफेद मंदिर से आया, हरा ऑफिस से आया। जो हमारी विविधता में एकता है, वो प्रभु ने अपने आप ही एक बारी कर दी, क्या और वो बात है! ध्वज पे जाके लहराया। तो ये तो थी ध्वज की कहानी जी। और उस ध्वज को लहराने के बाद जैसे पौ फटी, और हमें मौका मिला, दुश्मन का पूरा क्लियर हो गया, कोई नहीं है, 8 दिन से जो घमासान चल रहा था। उसके बाद मेरा इस वक्त खुद भी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, भावनाएं ज्यादा हो जाती। जो मेरे शहीद मित्र थे, सैनिक थे, उनके उस पार्थिव शरीर को उठा के वापस लेके आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और उनके जो नीचे हमारे और अफसर्स बैठे थे, उनके घर वालों तक वो संदेश देना, आप सोचिए कितना बड़ा वो मौका होगा
या कैसा होगा उन घर वालों के लिए कि मेरा बेटा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर माँ भारती के चरणों में कर चुका है। और उस वक्त एक मेरा सैनिक था जिसका पूरा पेट में गोलियां की बौछार हो रखी थी, उसकी छाती में एक लेटर था। आज जब हम उसको चेक कर रहे थे कोई सांस के लिए, एक लेटर था। और उसके पिताजी का वो लेटर था। उस वक्त तो इंग्लैंड ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। और वो मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फादर साहब ने, जो एक किसान है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी डॉक्टरेट या पीएचडी नहीं की हो, लेकिन माँ भारती के ऐसे सपूत थे। उन्होंने अपने बेटे को लिखा हुआ था कि बेटे, जो भी हो, देश के लिए जा रहा है, घर आए अगर तेरा तू, तो गोली छाती पे होनी चाहिए, पीठ पे नहीं। ये दो लाइनें थी टूटी फूटी हिंदी में। मैंने थोड़ा आपको बताया कि सार ये था, गोली इधर हो, पीठ पे ना हो। साथ में, ठीक है। तो कैसे नहीं हम ऐसे वीर सपूतों, जिन जिन माओ ने ऐसे वीर सपूत किए, तो कैसे विजय श्री नहीं आती। कारगिल तो होना ही होना था। खुशबू बन के महका करेंगे हम, लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। क्या वाह। बात है सर, जो आपने खुद सामने विटनेस की हुई बात आज हमारे साथ इस मंच पर रूबरू की है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रू जिंदगी है। इसको ऐसे ही देखा जाए। आज हम शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस बड़े गर्व के साथ बात करते हैं कि हमें गौरवान्वित किया है, तो इन्होंने किया है। और आज के दिन में भी अगर हमें गौरवान्वित करते हैं, तो आप जैसे सोल्जर्स, जिन्होंने पूरा जीवन एक, मतलब जान हथेली पर रखकर जाने वाली बात है कि आएंगे नहीं आएंगे, शायद आपके आसपास भी बहुत सारी गोलियां निकली होंगी उस टाइम पे, क्या हुआ होगा उस टाइम पे, आपके साथी आपके पास होंगे। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये आप सामने विटनेस करके उसको इस सीने में रख के आज फिर भी देश सेवा में आप व्यस्त हो और पूरे जोश से सबको यू नो बता रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। फाइनली समय की नजाकत समझते हुए, आज मुझे नहीं पता ये जो भी वॉर होती है इसका जिम्मेदार कौन होता है। जानने जाती है बेटों की, बेटियों की, फादर की, मदर की, वृद्धों की, जवानों की, नुकसान होता है, माली हालत खराब हो जाती है। किसका दोष है ये नहीं मालूम, लेकिन एक सोल्जर का विवेक जो है, उसकी क्या आवाज है, क्या मैसेज है आवाम के लिए, कि मैं चाहता हूं दुनिया में कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत सुनने की इच्छा आपसे। किशोर जी, कोई भी सैनिक, और मेरे जैसा जिसने युद्ध क्षेत्र में अपनी पुनर्जन्म पाया है, वो मृत्यु का तांडव, तहस नहस का तांडव देखने के बाद किसी भी पृथ्वी के कोने में या ब्रह्मांड के कोने में वॉर या लड़ाई नहीं देखना चाहता। ये बिल्कुल हम नहीं चाहते। तो पहले तो वॉर हो ना, पर वॉर ना हो इसके लिए हमें सक्षम होना जरूरी है। सक्षम होने के लिए चाहे हम अपने देश को फाइनेंशियली एक ताकत रखें, जैसे पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, चाहे मिलिटरीली उस पर पैसा खर्च होता है, लेकिन जरूरी है। जब तक आपके पास बल नहीं होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विनीत और सरल हो। तो हमारे को, अगर सेना राष्ट्र का ही एक हिस्सा है, राष्ट्र की ही ताकत है, राष्ट्र के ही जी बल है, इसको जी सक्षम और कारगर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई जी कारगिल होंगे। और आज जी यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं वो भाग रहे हैं देश छोड़ के यूरोप में। आप जी भारतीय हम कहाँ भागेंगे? चारों तरफ तो महाद्वीप है या हिमसागर है, हमारी तरफ हिमालय है ऊपर।
या नीचे सागर है, हम भाग के क्यों जाएंगे? और हम जी अपनी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि को कैसे त्याग सकते हैं? उसने तो हमें कभी नहीं जी त्यागा। तो हमें सक्षम तो होना ही है, पर युद्ध बिल्कुल। के लिए तैयार भी रहेंगे। अगर कोई बुरी आंख से हमारी तरफ देखेगा, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से वो हो, चाहे हमारे नेबर्स हो, चाहे दूर से हो, चाहे हमारे देश में हताशा फैलाने की आज बहुत बड़ी कोशिश होती है, उसके लिए हम तैयार हैं। और हम, मतलब जी जब मैं कह रहा हूं, मैं पूरा हर एक भारतीय की तरफ से कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक सैनिक वर्दीधारी होने के नाते नहीं कह रहा, वो तो है ही है। हम भी तैयार जी हैं कि अगर हमारे देश पे कोई उंगली भी उठाएगा, जी ऐसे ही नहीं है कि हमारे सुंदर पिचाई जी या बाहर जाके अपने विवेक, अपने कौशल से बाहर, अगर सुनीता विलियम्स आज भी बैठी हुई हैं आसमान में, वापस नहीं आई हैं, जी इनकी भी हम बात जी करें, सारे के सारे जी भारतीय बाहर भी अच्छा कर रहे हैं। और देश के लिए जब अगर बिल्कुल। बन पड़ेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जी देश के लिए हर एक, और आपको भी हम इंग्लैंड से वापस बुला लेंगे। आपको हम वहां नहीं रहने देंगे। एनी टाइम आपसे सर। बढ़कर भारतीय हमने देखा नहीं, लेकिन आप हमारी आवाज वहां बुलंद कर रहे हैं। और ये भी जी एक देश सेवा का बहुत बड़ा एक परचम है जो आप लहरा रहे हैं। थैंक यू सर, और थैंक इसके यू। लिए मैं भी और हर एक और हमारे जो मित्र हैं, आपके बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी जी आवाज तक थैंक पहुंचे, तो युद्ध ना हो, ये हम चाहते हैं। यू। पर अगर युद्ध जी हो, तो हम हर एक भारतीय तैयार है, हर एक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो एक गाना भी है, बुरी नजर हम पे ना डालो, हम है हिंदुस्तानी। हम हैं हिंदुस्तानी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मैं अवगत करा दूं कि पेरेंट्स ने हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमें नामकरण ही भरत किशोर रखा है हमारा। हाँ, तो मैं तो तो ये देश का बेटा आज। अच्छा जी, मेरे को किशोर जैन ही दिख रहा, तो भरत किशोर जैन बोला जी, भरत जी बोला करूंगा फिर आपसे आपको। जी और जी थैंक बड़ा यू ही सर। आनंद आएगा ये बोल के। बहुत थैंक यू बहुत सर। और वही भावना मन में है कि मैं देश का बेटा हूँ और वही रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बड़े शॉर्ट नोटिस पे। और आज जो पीछे आपने दर्शन करवाए हैं उस प्लेस के, कारगिल, जहाँ पर हमारे बहुत से अ, जवानों की पुण्य आत्माएं भी आज विराजमान है। तो आप जाके भी आए हैं और इस 25वीं ये विजय अ, दिवस पर आपको हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। बधाई वर्ड जो है वो थोड़ा लगता है कि जी इसकी कुर्बानी जो है वो बहुत अ, मतलब भगवान ना करे कभी युद्ध हो, लेकिन ह्यूमन नेचर है। तो ये युगों युगांतर से युद्ध की भी प्रथा चलती ही आ रही है। और जी अपना वर्डिक्ट जो है हमारा, इसके लिए मैं आपके साथ 1 मिनट और लूंगा। कहते जानना और संवेदन करना एक बात नहीं है। किसी चीज को जानना या संवेदन करना, आज हमने धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानने की कोशिश की। जानना जो है वो दोष मुक्त है किसी चीज को। और कोई जाने, कहीं भी जाने, कितना भी जाने, जानना बहुत जरूरी है। अच्छा है, नॉलेज होनी चाहिए। वह संवेदन अच्छा नहीं होता जो आसक्ति से जुड़ा होता है। तो उसके लिए खाना एक बात है और खाने के प्रति आसक्ति होना जो है वो दूसरी बात है। यह विवेक अथवा साधन पर निर्भर करता है कि आदमी जीवन यात्रा में चलाने के लिए खाए, किंतु खाने के लिए आसक्त ना बने। सो देयरफॉर धर्म का पालन करे, लेकिन छोटा दायरा बनाकर उसकी आसक्ति करना, उसको उसी दायरे में रखना और सबको दोष देना और खुद निर्दोष बन के रहना, ये काम नहीं होना चाहिए। अनेकांतवाद की दृष्टि रखो। सर ने कहा कि देखो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर धर्म के लोग थे और हर उत्सव को मनाते थे। और धर्म यही है, ह्यूमैनिटी। और यही कहा कि नर में नारायण, इनके माता जी का भी यही वर्डिंग कि जन सेवा में जिन सेवा, ये हमारे इतिहासों में भी लिखा हुआ है। सो देयर फॉर, और इसके साथ साथ दिवालिया एक व्यक्तित्व परिचय का कर्तव्य जो संकल्प है, अपने अंग दान के लिए रजिस्टर करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। जल का उपयोग जितना
जरूरत है उतना करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर होंगे। जय भारत सर, जय भारत।